धड़क 2 एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साजिया इकबाल ने किया है और इसे धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज़ और क्लाउड नाइन पिक्चर्स ने निर्मित किया है। यह फिल्म 2018 में रिलीज़ हुई धड़क की आध्यात्मिक सीक्वल है और तमिल फिल्म परियेरम पेरुमल जो 2018 में रिलीज़ हुई थी का हिंदी में रीमेक है। धड़क 2 1 अगस्त 2025 को यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है और इसने अपने गहन सामाजिक संदेश, शानदार अभिनय और संगीतमय प्रस्तुति के लिए दर्शकों को और समीक्षकों को बहुत ही उत्साहित किया है और उनका ध्यान भी आकर्षित किया है। आज हम आपको फिल्म के कथानक, कलाकारों, संगीत, निर्देशन और इसके सामाजिक प्रभाव पर विस्तार से बताएंगे। धड़क 2 की कहानी नीलीश, जिसका रोल सिद्धांत चतुर्वेदी ने और विधि, जिसका रोल तृप्ति डिमरी ने किया है, के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक प्रतिष्ठित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में सहपाठी हैं। नीलीश एक निम्न जाति से आता है और उसे कोटा के माध्यम से दाखिला मिलता है, जबकि विधि एक उच्च जाति के प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। दोनों के बीच पहले दोस्ती और फिर प्यार पनपता है, लेकिन उनकी यह प्रेम कहानी सामाजिक और जातिगत बाधाओं से टकराती हैं। कहानी का केंद्रीय विषय जातिवाद, वर्गवाद और समाज में व्याप्त गहरी असमानताएं हैं जो प्रेम के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। नीलीश एक महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान छात्र है जो अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दूसरी ओर विधि एक प्रगतिशील सोच वाली लड़की है जो अपने परिवार की रूढ़िवादी मान्यताओं से अनजान नहीं है। जब विधि अपनी बहन निमिषा, जिसका रोल दीक्षा जोशी ने किया है, की शादी में नीलीश को आमंत्रित करती है, तो नीलीश को वहां अपमान और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह घटना कहानी को एक दुखद मोड़ देती है और नीलीश को अपनी पहचान, प्रेम और सामाजिक व्यवस्था से लड़ने के लिए मजबूर करती है। फिल्म का चरमोत्कर्ष भावनात्मक और विचारोत्तेजक है, जो दर्शकों को समाज में व्याप्त अन्याय पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की मुख्य भूमिकाएं हैं। सिद्धांत ने नीलीश के किरदार में गहरी संवेदनशीलता और आक्रोश को बखूबी निभाया है। उनकी अभिनय शैली में एक शांत लेकिन प्रभावशाली ताकत है, खासकर उन दृश्यों में जहां वे जातिगत उत्पीड़न का सामना करते हैं। तृप्ति डिमरी ने विधि के रूप में एक जटिल किरदार निभाया है, जो अपनी प्रगतिशील सोच और परिवार दबावों के बीच फंसी हुई है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने विधि के किरदार को कम गहरा वाला बताया है, लेकिन तृप्ति की सूक्ष्म अभिव्यक्तियां दर्शकों को उनके अतिरिक्त द्वंद्व से जोड़ती हैं। सहायक कलाकारों में जाकिर हुसैन, सौरभ सचदेवा, विपिन शर्मा और दीक्षा जोशी ने भी उम्दा प्रदर्शन किया है। खास तौर पर सौरभ सचदेवा की छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका को दर्शकों ने बहुत सराहा है। साजिया इकबाल का निर्देशन धड़क 2 में उनकी पहली फीचर फिल्म के रूप में उल्लेखनीय है। उन्होंने परियेरम पेरुमल की आत्मा को बनाए रखते हुए इसे हिंदी दर्शकों के लिए अनुकूलित किया है। उनका निर्देशन स्पष्ट और साहसी है, जो बिना किसी अतिशयोक्ति के सामाजिक मुद्दों को उजागर करता है। लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे कि रोमांटिक कहानी का सामाजिक संदेश के सामने कमज़ोर पड़ना, लेकिन कुल मिलाकर यह फिल्म अपनी बात प्रभावी ढंग से कह पा रही है। धड़क 2 का संगीत फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण है। रोचक कोहली, तनिष्क बागची, जावेद मोहसिन, हेशम अब्दुल वहाब और श्रेयस पुराणिक द्वारा रचित गाने कहानी के भावनात्मक ताने बाने को मजबूत करते हैं। बस एक धड़क, प्रीत रे और दुनिया अलग जैसे गाने अपनी मधुर धुनों और गहरे बेलों के लिए प्रशंसा बटोर रहे हैं। खास तौर पर दुनिया अलग गाना, जिसे अब अरिजीत सिंह ने गाया है, दर्शकों के बीच लोकप्रिय बहुत है, क्योंकि अरिजीत सिंह खुद ही लोकप्रिय सिंगर हैं। धड़क 2 केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह जातिवाद
वर्गवाद और सामाजिक असमानता जैसे गंभीर मुद्दों पर टिप्पणी करती है। धड़क 2 को शुरू में 22 नवंबर 2024 को रिलीज करने की योजना थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की मंजूरी में देरी के कारण इसे 1 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया गया। फिल्म को 16 कट्स के साथ UA 16+ सर्टिफिकेशन मिला। रिलीज़ के पहले दिन यह सन ऑफ सरदार 2 और सैयारे जैसी फिल्मों की प्रतिस्पर्धा करेगी। धड़क 2 एक ऐसी फिल्म है जो प्रेम, पहचान और सामाजिक अन्याय के बीच एक संतुलित बनाने की कोशिश करती है। यह न केवल एक रोमांटिक ड्रामा है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो समाज के कड़वे सच को भी उजागर करती है। यह सैयारा और सन ऑफ सरदार 2 जैसी फिल्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की जोड़ी ने इस मूवी को और भी रोमांचक बना दिया है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।